यह उस समय की बात है जब भाई भाई का आपस में बहुत प्यार हुआ करता था और पूरा परिवार एक साथ ही रहता था। लेकिन उस जमाने में भी भाई भाई में इतनी नफरत शायद आपने देखी नहीं होगी। एक भाई सीधा साधा भोला भाला तो दूसरा उससे कहीं तेज दिमाग वाला था। शायद इसी का फायदा उस तेज दिमाग वाले भाई ने उठाया। तेज दिमाग वाले भाई का नाम अर्जुन और वहाँ बड़े भाई था, बल्कि छोटे भाई का नाम अशोक था। साथ में रहते रहते दोनों बड़े हुए और दोनों की शादी हो गई। और जब माँ बाप को उनके सहारे की जरूरत थी, तब बड़े भाई ने अपनी होशियारी दिखाई और वह इन सब झमेले से अलग हो गया। बड़े भाई ने यह कहकर अलग रहने का फैसला किया कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मैं इन सब के साथ अब नहीं रह सकता। वहीं छोटा भाई अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपने माता पिता को कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बड़ा भाई उससे ऐसा रहेगा, उसने यह भी नहीं सोचा था। बड़े भाई अर्जुन ने छोटे भाई अशोक से कहा कि अब मैं अलग रहूंगा और मुझे मेरे हिस्से की जमीन जायदाद चाहिए। माता पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी नजर आती थी। माता पिता ने भी अर्जुन से कहा, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रह लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे भाई ने यह सब सुनकर बड़े भाई से कहा कि भैया, आप पूरे परिवार से अलग क्यों होना चाहते हैं? हम सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, फिर आपको अलग होने की क्यों सूझी? लेकिन बड़ा भाई का फैसला अटल था। उसने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब वह दिन भी आ गया जब जमीन का बंटवारा होना था। उसने पटवारी को और अपने सारे रिश्तेदारों को पहले से पैसे खिला दिए थे, जिससे वह सब भी बड़े भाई की तरफदारी ही करते थे। बड़े भाई ने कहा कि मुझे वह बड़ा वाला खेत चाहिए और जो प्लाट पिताजी ने सड़क किनारे ले रखा है वह भी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे दो लड़के हैं। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि भैया, आप जो चाहे वह ले लो, लेकिन मेरे माता पिता मेरे साथ है, मेरे लिए वही बहुत है। यह सब सुनकर भी रिश्तेदारों का दिल नहीं माना। रिश्तेदारों ने कहा कि इसके दो लड़के हैं, इसे तुझसे ज्यादा ही मिलना चाहिए। तुम्हारा तो एक ही लड़का है, तुम्हें कुछ कम मिलेगा तो भी तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो। रिश्तेदारों के यह बोल सुनकर छोटे भाई को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन वह भी उस समय यही सोच रहा था कि आखिर वह भी तो मेरे बड़े भैया ही है। रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अपनी बातों में उलझाकर बड़े भाई ने सारा कुछ हड़प लिया और छोटे भाई के लिए सिर्फ वह घर रह गया जिसमें वह पहले से रहता था, और उसके माता पिता भी उसी के साथ रहते थे। बड़ा भाई अगले ही दिन वह घर छोड़कर कहीं और रहने लग गया। उसने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया था मानो वह उसके सगे माता पिता नहीं, सौतेली हो। एक दिन ऐसा भी आया जब बारिश न होने के कारण फसल कुछ खास नहीं हुई थी। छोटे भाई के पास पैसे भी नहीं थे और माता पिता के इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। उसने सोचा, क्यों ना बड़े भैया से मैं पैसे उधार ले लूं और जब फसल आएगी तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। वह अगले दिन बड़े भैया अर्जुन के पास गया और सारी बात बड़े भाई अर्जुन को बताई। लेकिन अर्जुन ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह सब कुछ मेरा कमाया हुआ है और मैं तुझे तो क्या, किसी को भी नहीं दे सकता। बड़े भाई ने कहा कि मैं अमीर हूँ और तू गरीब। मैंने अपने पैसे से पैसा बनाया है
और तूने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। बड़े भैया के ऐसे बोल सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका बड़ा भाई उसके माता पिता और उसके बारे में ऐसा बोल सकता है। रिश्तेदार भी सिर्फ तमाशा देखते रहे। रिश्तेदारों ने भी बड़े भाई अर्जुन का ही साथ दिया और कहा कि तूने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया है। अब तो तेरे पास है, उसी में खुश रह। बड़े भाई से मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? आजकल भाई भाई का सगा नहीं होता। जरा से पैसों के लालच में भाई ही अपने भाई को नहीं पहचानता। यह सब सुनकर माता पिता सहन नहीं कर पाए और वह इस दुनिया से चल बसे।